ट्रेनिंग के लिए पार्ट के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल जो गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है मैं वो उसका पूरा पालन करूँगा और मिस करूँगा। मैं गुरुजी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आप सभी लोगों जो बैठे हैं पैनल पर, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज हम जो स्वागत करेंगे गुरुजी का एक जोरदार तालियों से हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सर के लिए जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। अभी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट टू डू, क्या करें, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। यानी ऐसी 3 बातें हैं जिनसे हमें सक्सेस मिलती है और जिन बातों को हम किसी भी फील्ड में अगर अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो इन बातों को जितने भी लोग आज तक शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सक्सेस हुए हैं, उन लोगों ने इन 3 बातों को माना है अपने जीवन में हमेशा और इन 3 बातों पर लोगों ने मिलकर काम किया और उनको सफलता ज़रूर मिली। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटमेंट की। एक्साइटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जोश जो होता है, आज तक दुनिया में जितने लोगों ने एक ही बात बोली है हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी देवेंद्र शर्मा सर ने कि आज तक दुनिया में जितना भी परिवर्तन हुआ है वो जुनूनी लोगों ने और एक्साइटेड लोगों ने जिंदगी में परिवर्तन किया है। आज तक किसी भी एक ठंडे लोगों ने कभी इतिहास नहीं लिखा है। जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है उन्होंने जुनूनी थे, जिद्दी थे और जोशीले थे। उन्होंने ही दुनिया तक जितने परिवर्तन हुए सिर्फ जो परिवर्तन किए वो जोशीले लोगों ने ही परिवर्तन किए। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं आपसे हम जिंदगी में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो हम अपने दुनिया की परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी की, अपने परिवार की जिंदगी की परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार की जिंदगी के लिए एक्साइटेड नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो अपनी जिंदगी आज तक जो दुनिया में बदलाव एक्साइटमेंट से हुआ, तो हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए जिंदगी में एक्साइटेड जरूर रह सकते हैं। दूसरी चीज आती है 8 स्टेप की 8% जो बातें हैं, जो 8 टेक्निक हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आपसे, जो वो भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए। और तीसरी चीज जो आती है वो फाइन ट्यूनिंग आती है, 2% जो होती है वो फाइन ट्यूनिंग होती है। मैं आप सभी लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है 90%, 8% और 2%, यानी कि इसको टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो ये 100% हो जाता है। अगर इसमें से हम 90% और 8% को एक जगह एक तराजू होता है उसके पल्ले में रखते हैं और 2% को हम एक पल्ले में रखते हैं, यानी 98% को एक साइड में और 2% को एक साइड में। तो कितने लोग मानते हैं कि कौन सा पल्ला जो होगा वो भारी रहेगा, 2% वाला या 98% वाला? 2% वाला। 2% वाला, बिल्कुल एकदम सर ने सही बात कहा है, 2% वाला। क्योंकि हम बेशक हम किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं और बहुत जोश में है, बहुत जोश में, जोश का ठिकाना नहीं है। जोश इतना है कि हमने उस व्यक्ति सामने वाले की टेबल ही तोड़ दी, इतना जोश है। लेकिन इतना भी नहीं ठिकाना टेबल टूट जाए, लेकिन बहुत जोश में आप बात कर रहे हो, सामने वाले से बोलते 25%, आप उससे 75% तेजी से बात कर रहे हो, बहुत जोश में हो और उन टेक्निक को फॉलो आप कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन जो इन चीजों को करने के साथ-साथ लेकिन जो आपका जो टॉकिंग बिहेवियर है, आपकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो अच्छी नहीं, उसमें आपकी मिसबिहेव है। तो आप चाहे कितना भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, कितना भी एक्साइटमेंट का इस्तेमाल करें, अगर आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो आपको इस बिज़नेस में सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात तो इस बिज़नेस का फर्स्ट ही है आपकी फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति से बात करते समय एक बात बोलते हैं नायर साहब, जब किसी व्यक्ति से आप बात करें, फ़ोन पे बात करें या फिर जनरली आप बात करें, तो व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए कि यार इस व्यक्ति से बात करके तो एकदम मज़ा आएगा। आपसे दोबारा बात करने के लिए व्यक्ति वो चाहे, आपसे दोबारा बात करने के लिए उसके अंदर एक ऐसा भावना हो कि यार एक बार व्यक्ति से और बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरीके की आपकी फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए, आपकी वर्ड ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के एकदम दिल और दिमाग पे छा जाएँ, रह जाएँ। वो व्यक्ति कहे यार एक बार और बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत से लोग बात करते हैं बहुत से लोगों से जो इस बिज़नेस में आते हैं, मैंने देखा है हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने इस बिज़नेस में थे। मैं बात करता हूँ हमारे साथी थे मिस्टर संदीप सर जो हैं। उन्होंने एक व्यक्ति से मेरे सामने बात की और बात करने के साथ वो व्यक्ति अनजान था और अनजान व्यक्ति से बात की और
जैसे जनरली बात करते हैं, जनरली बात करने के बाद इन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ समझा, जाना, उनको बताया, बहुत अच्छा रास्ता दिया। तो वो व्यक्ति बोलता है एक ही बात कि यार आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपसे मिलूँगा। अगर आपकी संगत में मैं आ गया, आपसे अगर मैं दोबारा मिल लिया और आपके साथ में अगर मैं रहा, तो वाक़ई में मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आए नहीं आए, लेकिन मुझे एक ऐसी संगत मिल जाएगी, एक ऐसा व्यक्ति मुझे ज़िंदगी में मिल जाएगा, जो मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझे बता सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाएँगे। तो इसलिए उनको बड़ा अच्छा लगा व्यक्ति को, उसने खुद ही नंबर दिया, खुद ही बातें की, यानी इन्होंने उसकी ज़िंदगी में उतरे और ज़िंदगी में उतरने के बाद उनको बताया। तो फाइन ट्यूनिंग हमारी अगर कहीं अनजान व्यक्ति के साथ में भी रहती है, तो वहाँ भी हमारा बिज़नेस चलता है और ये बिज़नेस हमारा फाइन ट्यूनिंग का है, हमारा बिज़नेस लोगों का है। लोगों के साथ जो अच्छे रिश्ते होने चाहिए, हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए और अगर अच्छे व्यवहार के कारण ही लोग आपके साथ रुकेंगे। मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने सीखी थी, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि अगर ये जो बिज़नेस है आपके टोटली आपका व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है और आपका व्यवहार अगर आपका अच्छा है, तो ये बिज़नेस में आप बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। तो ये जो 3 बातें हैं जो आपको इस बिज़नेस में सक्सेस दिलाती हैं, वो भी 100% सक्सेस दिलाती हैं, 90% एक्साइटमेंट का और 8% कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आप इन ज़िंदगी में फ़ॉलो कर सकते हैं। तो वाक़ई में ये 3 बातें थी, मुझे लगा अच्छा लगा आपसे बात करके और गुरुजी ने आप मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी के वाक़ई में एक रोल मॉडल हैं और वाक़ई में मुझे ज़िंदगी में यहाँ तक लेके आए हैं, वो भी मुझे समझा है मैं बिज़नेस से बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अलग रहता था मुझे अच्छा नहीं लगता था ये चीज़ें, ये काम करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन गुरुजी ने क्या ऑपरेशन किया हमारा, क्या समझाया हमको, क्या बताया हमको और उन बातों को आज समझ कर हम अपनी ज़िंदगी में आज कामयाबी ले रहे हैं, सक्सेस ले रहे हैं। मैं ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर सर का कि सर अगर हमको नहीं समझाते तो हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आता और हम एक अच्छे रास्ते पर नहीं चल रहे होते। आज भी कहीं न कहीं नौकरी के लिए भटक रहे होते, वही सुबह-शाम वाला सिस्टम होता। तो मैं गुरुजी को अपने दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ऋणी रहूँगा सर आपका ज़िंदगी भर कि आपने मुझे ज़िंदगी में एक अच्छा रास्ता दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों की जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे कोच, हमारे आइडियल, हमारे आदर्श, आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बिहेव पर मैं अपने ग्रेट मेंटर का वेलकम करना चाहूँगा पैनल पर। सो नाउ प्लीज़ वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द पैनल। प्लीज़ वेलकम। थैंक यू दिनेश सर। दिनेश सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया अभी हमें कि अगर हमें कामयाबी लेनी है और इस बिजनेस में हम कामयाब होना चाहते हैं, डायमंडशिप लेनी है, 90% हमें जोश में रहना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है वो ढीले लोगों का नहीं है, ये जोशीले लोगों का है। अभी सोचो किसी कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार को देख करके, अपनी बीवी बच्चों को देख करके अगर जोश में नहीं रह रहा है तो वो घर से निकलेगा ही नहीं। उसे तो भूख ज्यादा लगेगी, उसे रात में डर लगने लगेगा, अंधेरा होने से ही पहले घर पे आ जाएगा वो व्यक्ति, है ना। तो काम कब करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो जैसी उनकी जिंदगी चल रही है वैसी होती रहेगी। तो जोश में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो 8% हमारी टेक्निक है उनको भी सीखना जरूरी है और फाइन ट्यूनिंग में रहना जरूरी है। लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड को क्लियर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त स्लाइड है और उस स्लाइड को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में एक और जबरदस्त लीडर है और मैडम जी को हम लोग कॉल करते हैं। प्लीज मैम वेलकम शारदा शर्मा मैम। कोट ला दे मैडम जी, भाग कोट ला दे जल्दी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मुझे इतने बड़े मंच में बोलने का मौका दिया।
सही आ रहा होगा। जी, तो सबसे पहले यहाँ बात आती है ड्रीम के ऊपर। तो सर ने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। सक्सेस होने के लिए हमारे 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आता है ड्रीम। ड्रीम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं कि अपना बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, प्लेन में कहीं कहीं घूमने की यात्रा करने को मिले और घूमने फिरने के लिए हो, सारी सुख सुविधाएं हर कोई चाहता है। ड्रीम्स तो हम सब लोग देखते ही हैं, लेकिन उन ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गोल में कन्वर्ट करना चाहिए। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ड्रीम्स को एक डायरी में लिखना पड़ता है। एक बड़े से अच्छी से डायरी में हमें उस ड्रीम को सोच समझ कर लिखना है। अपने आने वाले 50 साल के लिए 50 साल के ड्रीम को हमें लिख के रखना है उसमें, और तभी जाके वो गोल में कन्वर्ट होगा। और डेट के साथ हमें उस ड्रीम को लिखना जरूरी होता है। तो ड्रीम बनाने के तरीके हैं। आगे सर कीजिए, नेक्स्ट। ड्रीम हमारे 3 तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, क्योंकि जब हम इसमें ज्वाइन होते हैं तो एकदम से बड़ी इनकम तो हमारे पास आती नहीं कि हम बड़े बड़े ड्रीम्स बनाए और पूरे करें। तो इसमें छोटी छोटी ड्रीम्स बनानी जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्वाइन होते ही बड़े बड़े ड्रीम्स लिखते हैं। सबसे पहले जैसे BMW कार, मतलब हो गया बड़ी सी बंगला, घर, 1-1 करोड़ के घर वगैरह, ये चीज लिखते हैं। शुरुआत में ज्वाइन होते ही हमें सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, टीम भी इतनी नहीं बनी होती है, तो इतने बड़े बड़े हमारे सपने पूरे नहीं होते। तो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं कि हमारे सपने तो पूरे हुए नहीं, लिख के तो हमने रखा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखना है। इसमें छोटे छोटे ड्रीम्स आते हैं हमारे, जैसे जूते हो गए, सैंडल्स हो गई, टाई बेल्ट, ड्रेस कोड, टूल्स, बाइक तक के हम ड्रीम्स लिख सकते हैं। पहले 6 महीने के अंदर हमारे ड्रीम्स छोटे होते हैं। इस चीज को हमें लिखना है डेट के साथ कि कौन से डेट में कौन से दिन को और कितने बजे। इस हिसाब से हमें अपने ड्रीम्स को लिख के रखना है, तभी जाके पूरे हो पाते हैं। और उस हिसाब से हमें मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि हमने लिख के रख दिया केवल और हमने काम ही नहीं करा, कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो हमारे ड्रीम्स कहाँ से पूरे होंगे। तो फिर दूसरे नंबर में आता है मिडिल टर्म ड्रीम्स। इसमें हम थोड़े बड़े बड़े फर्स्ट साल से लेके दूसरे साल तक के इसमें ड्रीम्स होते हैं हमारे। इसमें थोड़ा बड़े ड्रीम्स लिखे जाते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्कूटी हो गया, और कार तक के हम ड्रीम्स इसमें लिख सकते हैं। थोड़े बड़े ड्रीम्स लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि जब 6 महीने हो जाता है तो काम करते करते तो उसमें थोड़ी टीम भी बन जाती है और थोड़ी इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। इसमें जब अच्छी टीम बन जाती है तो इनकम आना शुरू होता है, तो फिर हम उस थोड़े बड़े ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं, इनकम भी हमारी अच्छी आने लग जाती है। तो दूसरी होती है, तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। इसमें हमारा तीसरे साल से लेके 5 साल तक का, मतलब आगे तक की पूरी, तो उसमें हम बड़ी बड़ी ड्रीम्स लिख सकते हैं अपने, जैसे कि बड़ा सा घर, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, और दूसरी अच्छी, और फिर जमीन वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ये सारे ड्रीम्स इसमें आते हैं 3 साल से लेके आगे तक की ड्रीम। लेकिन इन ड्रीम्स को पूरे करने के लिए साथियों, सपने तो हम सब देखते ही देखते हैं, लेकिन पूरे हर किसी के नहीं हो पाते हैं। तो क्यों नहीं हो पाते पूरे? इसलिए नहीं हो पाते कि हम उस ड्रीम्स का पीछा नहीं करते हैं। कुछ दिन तो हम एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 लोग हमें मना करते हैं यहाँ से कि ये तो फालतू का काम है, होता नहीं, मैंने करके छोड़ दिया, तो फिर हम सब लोग भी उसमें, कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी बातों को सुन के हम बैठ जाते हैं, हम बोलते हैं वाकई में ड्रीम्स तो पूरे होते नहीं है। कारण एक ही होता है कि हम उस ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट नहीं करते और हमारे ड्रीम में दम नहीं होता है। जिसके ड्रीम में दम होगा, वो सपनों के प्रति वो एकदम वो रहेगा, ईमानदार रहेगा, तो उसके पूरे होंगे ही होंगे। ये इतना छोटा बिजनेस तो नहीं है कि आज हमने शुरू किया कल के दिन पूरा हो जाए। इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे इस काम को नहीं किया जा सकता। तो सपने तो हमने देख लिए हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, नॉलेज लेना पड़ता है, तभी जाके धीरे 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 हमारे सारे सपने पूरे हो पाते हैं। तो ड्रीम्स लिखने से ही हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। हमने तो लिखा नहीं, जैसे मानो एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहती हूँ, जैसे हमने लिखा नहीं है, लेकिन भगवान जी हमारे पास आए और बोला कि बताओ तुम्हारे क्या सपने हैं, क्या चाहते हो तुम जिंदगी से।
तो हम एक ही चीज बता पाएंगे या 2-3 चीज बता पाएंगे कि भगवान जी मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, लेकिन हमें फिक्स तो नहीं बताया ना कौन से डेट पे कितनी बड़ी कहाँ पर हमें चाहिए। तो भगवान जी तो कहीं भी कुछ भी दे देंगे, लेकिन हमने अपनी ड्रीम बुक में लिख के रखा प्रॉपर अपनी ड्रीम को। तो भगवान जी ने बोला क्या चाहिए, हमने ड्रीम्स की डायरी पकड़ा दी कि भगवान जी हमें ये पूरा कर दीजिएगा, इसमें लिखाई है, तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वैसे ही हमें भी अपने काम के प्रति वफादार रहना है, ईमानदार रहना है। ड्रीम्स पूरे हकीकत में होते हैं और 100% होके रहेंगे अगर हमने बनाए हैं और उस हिसाब से हमने एक्शन किया और काम किया तो धन्यवाद सर आपका। मैं ज्यादा इतना ही बोल पाई हूँ, इससे आगे कुछ है तो करिए, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे जितना आता था मैं अपने हिसाब से मैंने बोला, और अब आगे मंच पे बुलाना चाहती हूँ हमारे ग्रेट मेंटन, बहुत ही सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनैलिटी को, जिनके कारण से आज हम सभी लोग यहाँ पर इस जूम मीटिंग पर उपस्थित हैं और हमें इतना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, साथ में बोलने का भी मौका मिलता है यहाँ पर ना। मैंने तो सोचा नहीं था कि सर आज मुझे मतलब मेरा नाम लेंगे, एकदम से सर ने नाम लिया तो मैं जितना बोल सकी उतना बोला। तो आगे सर को मैं बुलाना चाहती हूँ बहुत ही जोरदार तालियों से। सो प्लीज वेलकम सुमित सर ऑन द स्टेज। थैंक यू मैडम जी, आपका धन्यवाद। तो मैडम जी ने ड्रीम के ऊपर बताया और ड्रीम के ऊपर एक अच्छी सी कहानी भी बता दी कि अगर आपके सपने लिखे हुए हैं और भगवान आए तो आप उनको अपनी डायरी दे सकते हैं, और अगर लिखे हुए नहीं है तो आप सिर्फ 2-4 ड्रीम ही बता पाएंगे उनको, है ना। तो हमें जो भी ड्रीम है, हमारे जितने भी हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम या लॉन्ग टर्म ड्रीम, सबको अपनी डायरी में लिखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अपनी अपनी डायरी में तो लिख रखे होंगे, और जिन जो लोगों ने नहीं लिखे हैं वो अपना डायरी में और लिख लें, जिससे क्या होता है आपके जो सपने हैं ना वो आपको रिमाइंड करते रहेंगे कि हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, हम लोग काम क्यों कर रहे हैं। चलो बढ़िया, यहाँ से आगे का टॉपिक हमारे बहुत ही दमदार और जबरदस्त लीडर हैं और उनके माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड निकालें आप। इस स्लाइड को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जो इस स्लाइड को क्लियर करेंगे, और अगली 3 स्लाइडें वो क्लियर करने वाले हैं। और मैं बुलाना चाहता हूं अपने दमदार और बब्बर शेर मिस्टर तीर्थरा सर ऑन द जूम पैनल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आज का जो टॉपिक है बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है आपने मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे सर ने अभी हमें मौका दिया है बोलने के लिए, वो दिया है लिस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने ड्रीम भी बना लिया है। और ड्रीम पूरे होंगे कैसे, क्योंकि केवल कहने से तो पूरे नहीं होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। पूरा करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, वो होता है हाउ, कैसे। तो सबसे पहली बात आती है हमें लिस्ट बनाने की, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल लिस्ट है। अगर हमने हमारे लिस्ट नहीं है, अगर क्योंकि हमने ड्रीम तो बना लिए, लेकिन अगर हमारा लिस्ट ही नहीं है तो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि जानकारी हम देंगे किसे, और जब तक जानकारी नहीं देंगे लोगों को तब तक लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रॉफिट नहीं आ पाएगा। तो ना घर आएगा, ना गाड़ी आएगी, ना बंगले आएंगे, ना कुछ आएगा। लेकिन उसके लिए अगर हम बनाते लिस्ट बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात आती है लिस्ट बनाते वक्त हम डायरी में ध्यान देकर लिखें। पहले नंबर में आता है सोशल। कभी भी हम किसी को भी जानकारी देने जा रहे हैं और किसी को भी सोच रहे कि इसको मैं ज्वाइन कराऊं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सोशल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सामाजिक व्यक्ति होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक व्यक्ति के पास क्या होती है, जान पहचान बहुत होती है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप उनके साथ जाएंगे वहां पर तो आपकी बात सुनेंगे भी और उनको एक जेन्युइन व्यक्ति मानेंगे, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति है। उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की मदद करी होती है, कुछ ना कुछ उन्होंने समाज के लिए किया होता है। तो अगर हम इसको ध्यान देकर अगर हमने क्या किया, सोशल लिस्ट बनाई, तो कहीं ना कहीं हमारा जो रीच है वो ज्यादा होगा और बहुत ही कम समय में ज्यादा अचीवमेंट हम ले पाएंगे। और बात नेक्स्ट है एजुकेशनल, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। मतलब पढ़ा लिखे का मतलब ये
इसमें दो प्रकार से हम पढ़े लिखे का अर्थ ले सकते हैं। पहला पढ़ा लिखा ये है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं पहले से बहुत सारी चीजों को जानता है, हमें ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा पढ़े लिखे का मतलब ये है कि वो थोड़ा बहुत हिंदी लिखना और पढ़ना जानता हो, बस हिंदी लिखना और पढ़ना जानता हो, बस इतना उसे आ जाए। अगर बात आपके मन में ये आती है कि भैया कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, तो लेकिन पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उनके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई तो यहाँ सिस्टम में आके भी सीखा जा सकता है, पढ़ाई लिखाई तो यहाँ सिस्टम में आके भी सीखा जा सकता है, पढ़ना और लिखना, लेकिन अंदर अंदर से जुनून होना चाहिए। क्या हमारे एक देवेंद्र शर्मा सर है, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे सेफ शॉप के, वो कहते हैं गर्मी जून में नहीं होती और गर्मी उनमें नहीं होती, गर्मी तो लीडर के जुनून में होती है। तो ऐसी जुनून होना चाहिए उसके अंदर, तो वो काम करके सफल हो सकता है। लेकिन लिस्ट बनाते वक्त इस चीज का भी हम ध्यान रखें, या तो पढ़ा लिखा हो या वो जुनूनी हो, तो आप उसे बहुत जल्दी और उसके साथ काम करेंगे, बहुत अच्छे मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। तीसरा चीज है फाइनेंशियल, इतना व्यक्ति के पास पैसा हो कि कम से कम 8-10 हजार का प्रोडक्ट वो ले सके, क्योंकि हमने उसे जानकारी दी और बेचारा प्रोडक्ट ही नहीं ले पा रहा है तो ज्वाइनिंग तो होगी नहीं, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के आईडी ग्रीन नहीं होती है। तो कम से कम इतना पैसा उसके पास हो कि प्रोडक्ट परचेज कर सके, और छोटी मोटी कभी मीटिंग हो, 150 रुपए कंट्रीब्यूशन भी कहीं लग रहा हो तो कहीं ना कहीं दे सके। कहीं वो बोले कि सर मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है, 50 रुपए भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर समस्या आएगी आपके साथ काम करने के लिए, वो आपकी ताकत नहीं बन पाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत इतना भी पैसा हो उसके पास कि 8-10 हजार का प्रोडक्ट भी परचेज कर सके, और कभी मीटिंग वगैरह हो तो उसमें कहीं ना कहीं वो 150 रुपए कंट्रीब्यूशन भी दे सके। और चौथा जो है वो मेंटल लिखा है इसमें, मेंटल अर्थात सब, इसमें मेंटल को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इस शब्द को। इसमें लिखा है मेंटल अर्थात पागल, दिमागी तौर से दो प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं अपने सपनों के प्रति कि भाई मुझे कुछ करना है, ये होते पॉजिटिव, और दूसरे होते हैं नेगेटिव प्रकार के, मतलब कि किसी को पत्थर मारने वाला, कहाँ कैसे, मतलब कि कोई भी उसे तुक नहीं है, और वैसी मतलब कि पीना खाना सब शब्द से समझ पा रहे होंगे मेरे। तो इस प्रकार के अगर लोग हैं, नेगेटिव प्रकार के मेंटल लोग हैं, तो इनको कभी भी लिस्ट में ना ले। भले आपको लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 100 में से 10 ही लोग मिले, 10 के साथ ही काम करें, 90 ये मेंटल है तो इनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको, अगर ये आ भी गए गलती से नेटवर्क में तो ये आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर ये सपनों के प्रति पागल है, तब तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो अगर सपनों के प्रति वो उत्साहित है, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी लिस्ट में शामिल करें। लेकिन उसके अलावा किसी और प्रकार से वो मेंटल है तो उसे अपनी लिस्ट में शामिल ना करें। और ये तो हो गए हमारे लिस्ट। और एक बात ध्यान रखना है कि ऐसे लिस्ट तो हम बना लिए हैं, लेकिन अगर मानते हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि सर हमारी लिस्ट तो खत्म हो गई, मैं तो बहुत कम लोगों को जानता हूँ, या मैं लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इस एरिया के लिए नया हूँ, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो इसीलिए हमारे सर ने पहले स्लाइड में डिजाइन तीसरा किया सर, है। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है सही तरह से। अच्छा एक सेकंड सर। आ रही है सर, आ रही है सर, उधर नेटवर्क स्लो होगा आपकी तरफ। बढ़िया आ रही है अच्छा, सर आवाज आवाज। मेरे पास ही नहीं आ रही थी, सबके पास नहीं आ रही थी। हमारे पास तो आ रही है सर आवाज। आपके पास नहीं आ सर रही। आ रही है यहाँ पे। इधर भी बहुत ही दमदार है गुरुजी। तीसरा सर, अच्छा चलिए तब तक सीधा सर आते हैं।
सर ने जैसे बताया कि लिस्ट हमारी जब हम लिखते हैं तो सोशल होना चाहिए व्यक्ति, एजुकेशनल होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए और मेंटल सपनों के लिए होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। बहुत सारे ऐसे जुनूनी लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा जुनून होता है और अपने सपनों के लिए बहुत बड़ा काम करके दिखाते हैं। जैसे महागुरु जी श्री सत्यवीर सर थे, पैसा नहीं था उनके पास, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जुनूनी थे और अपने जुनून की वजह से सेफ शॉप कंपनी में आज की डेट में ट्रिपल डायमंड है। महागुरु जी श्री रणवीर सर, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन आज की डेट में सेफ शॉप कंपनी में मरकर ही हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सारे के सारे लोग जुनूनी रहे हैं और जो जुनूनी होता है उन्हीं के पास बहुत सारी बड़ी सफलता मिलती है। जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाते, लेकिन जो जुनूनी होते हैं वो बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। अभी आप बताओ, रात को ठंड में 2 बजे बाइक लेकर के और 200 किलोमीटर अगर किसी को जाना है तो समझदार आदमी तो नहीं जाएगा ना, लेकिन जो जुनूनी होगा वो चला जाएगा एक प्लान दिखाने के लिए, वो चला जाएगा। तो हमें जुनूनी बनना है, हमें इस तरह का पागलपन हमें भी लेकर के आना है अगर नहीं है तो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन अंदर से जुनूनी टाइप के लोग हैं। ऐसे लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। उसके बाद में बात आती है 3 फीट रूल। 3 फीट रूल का मतलब है 3 फीट के अंदर अंदर अगर आपके साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 3 फीट में आपके साथ आता है, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बना लीजिए। और जब आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो वो लोग आपके साथ और भी बड़ा काम कर देंगे। ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में जोड़िए और लिस्ट में जोड़ने के बाद में जब आप उनको जानकारी देंगे तो वो बहुत जल्दी अच्छी तरह से आपकी बात को स्वीकार करेंगे और काम भी आगे करते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट करें सर। हमेशा कैप मेथड का इस्तेमाल करें आप। कैप का मतलब होता है कपल की लिस्ट बनाएं, रेस्पेक्टेबल सम्माननीय लोगों की लिस्ट बनाएं, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोगों की लिस्ट बनाएं, और प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशनल होते हैं हमारे लोग उनकी लिस्ट बनाएं। जैसे डॉक्टर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उसके अलावा अधिकारी लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, सीए होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, लॉयर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल लोगों की आप लिस्ट बनाएं और उसके बाद में उनको स्टार दे दें। स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। 1 स्टार का मतलब है जो 20,000 तक कमाते हैं, 2 स्टार का मतलब है जो 40,000 तक कमाते हैं, 3 स्टार 60,000 तक कमाते हैं, 4 स्टार जो 60,000 से हमेशा ऊपर कमाते हैं, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनविटेशन का। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को इनवाइट करना है या फिर अपॉइंटमेंट लेना है। इनवाइट करने के लिए उनको सबसे पहले क्लियर द नाइट, रात में ही क्लियर कर लें कि आप कल फ्री हैं या बिजी हैं, और कल आप उस टाइम पे कितने टाइम भी बताएं, कल आप 11 बजे फ्री हैं या बिजी हैं, ये कल शाम को 5 बजे फ्री हैं या बिजी हैं। अगर उन्होंने बोला मैं तो बिजी हूं तो उनसे बोलो कि आपका 1 घंटे का समय चाहिए या आपका 45 मिनट का समय चाहिए, आपसे कुछ बात करनी है, कब आप फ्री हो सकते हैं। तो अपना जैसे ही वो टाइम देते हैं कि चलो ठीक है उसी वक्त मैं आपसे मुलाकात करने आता हूं, और उसको क्या करना है, आपको क्लियर करना है सबसे पहले। और जब हम क्लियर करते हैं किसी भी व्यक्ति को, या तो उसके घर पे चले जाओ या अपने घर पे बुला लो और उनको प्लान करना तैयार कर देना है। तो सबसे पहले इन्विटेशन करना है तो हमें उनको क्लियर द नाइट, रात को ही या 1 दिन पहले ही उनको क्लियर कर देना है। ठीक है? नेक्स्ट करें सर। जब आप किसी व्यक्ति को इन्विटेशन करेंगे तो इसमें क्या है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए अपने काम को करते रहिए। सारे लोग नहीं आएंगे। जब आप अपना इनवाइट लोगों को इनवाइट करेंगे तो सब लोग नहीं आएंगे, कुछ आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग और भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अपना काम लगातार करते रहिए। ये हमारा SW5 रूल्स हर जगह यूनिवर्सल लॉ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैंने तो 4 प्लान दिखाए कोई नहीं आया। तो 4 प्लान में तो नहीं आएगा कोई, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है।
समझ रहे हैं ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू लोगों के पास जाना है, कंटिन्यू लोगों के पास जाना है, कंटिन्यू लोगों के पास जाना है, सही है ना। और लगातार लोगों से मुलाकात भी करनी है। और जब आप लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद में पूरे परिवार सहित आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमारा नया टॉपिक है शोधा प्लान। शोधा प्लान को भी हमें अच्छी तरह समझना है। हमें ड्रेस कोड में रहना है। हमारा ड्रेस कोड बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपने ड्रेस कोड में किसी के घर पे नहीं जाएंगे तो ज्यादा बड़ा हमारा काम नहीं हो सकता। अभी हमारे तीर्थरा सर हैं, तीर्थरा सर जहां पे भी जाते हैं हमेशा ड्रेस कोड में जाते हैं। संदीप सर हैं, ड्रेस कोड में रहते हैं। बाकी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो हमेशा ड्रेस कोड में रहते हैं। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ड्रेस कोड नहीं है तो जल्दी से बनवा लो, और प्लान करने के लिए आप ड्रेस कोड में ही निकलो। अभी गर्मी भी नहीं है इतना, आप ड्रेस कोड में निकलेंगे, कोट पैंट टाई, एकदम दमदार वाले जूते। तो ड्रेस कोड की वजह से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद में टाइम का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने टाइम दिया है किसी व्यक्ति को 2 बजे का, तो उससे 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले वहीं पे पहुंच जाएं। और अगर टाइम में आप लेट होते हैं तो एक अच्छा व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। वो समझ लेगा भैया ये मुझे सही टाइम पे नहीं लेकर के आ रहा है, और एक दिन टाइम पे नहीं आया तो इसके साथ तो मुझे परमानेंट काम करना है, मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बाद में हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। अनुशासन में आप लोग रहते ही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन और कहीं कोई व्यक्ति नया तोड़ रहे हैं तो उनको समझाना है, उनको समझा करके डिसिप्लिन में लेकर के आना है। और उसके बाद में बात आती है टेस्ट मनी की। हमें लगातार अपनी टेस्ट मनी बनानी है और उनको जो आपने कमाया है वो बताना है। ऐसी ऐसी चीजें लेकर के आओ जो आप दिखा सकते हैं लोगों को अच्छी तरह से, और ये आपकी टेस्ट मनी हो जाएगा। नेक्स्ट करें सर। उसके बाद में बात आती है फॉलो अप की। जब आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा देते हैं तो प्लान दिखाने के बाद में लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और ये लोगों का एक धर्म है कि वो आपसे क्वेश्चन करें। लोगों का मतलब, अगर लोग कोई भी क्वेश्चन करता है तो उससे आपको घबराना नहीं है, ये उनका धर्म होता है। अब आपका धर्म ये बनता है, आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उनके सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब दें। अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास प्रगति पथ की बुक है, जो भी वो क्वेश्चन करते हैं उनका उसमें से ढूंढ करके बोल दें, सही है ना। तो क्या करना क्या है फॉलो अप में, सबसे पहले राउंड द सर्किल। राउंड द सर्किल का मतलब है बिठा करके उनको चारों तरफ में अपने आमने सामने साइड में बिठाया, और बिठाने के बाद में उनको राउंड द सर्किल करना है। पूछना है सर जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी। क्लोज क्वेश्चन करने, क्लोजिंग। जब क्लोज क्वेश्चन का मतलब है जानकारी अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी, अच्छी, इस बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा, पैसे कमाने का तरीका अच्छा लगा, मान सम्मान अच्छा लगा, या यहां से जो आपने देखा है जो आपका पैसे कमाने का तरीका है, मान सम्मान है, या और भी जो जो चीजें हैं, क्या क्या अच्छा लगा है। उसके अलावा आफ्टर द मीटिंग करने के बाद में उनको फिर क्या करना है, दोबारा से एक मीटिंग के बाद में बारे में और पूछना है, सर अगली मुलाकात हमारी कब होने वाली है, कल शाम को आ जाऊं या परसों सुबह आ जाऊं, सही है ना। क्योंकि फॉलोअप करना एक के बाद एक कंटिन्यू करना है। और जब आप ये सारी प्रक्रिया कर लेंगे किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसके बाद में एक रिजल्ट निकल के आता है। अगर आप किसी व्यक्ति से एक बार मुलाकात करेंगे 2% सेल्स आएंगी, 2 बार मुलाकात करेंगे 3%, 3 बार कांटेक्ट करेंगे तो 5%, 4 बार कांटेक्ट करेंगे तो 10%, और 5 से 12 बार अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो 80% आपके साथ रिजल्ट आएगा। और हमें 80% अगर रिजल्ट लेना है तो क्या करना है, हमें 5 से 12 बार किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग और फॉलोअप करना है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद में 100% यूजर का टॉपिक है हमारा। हमें 100% यूजर बनना है। अभी 100% यूजर का मतलब समझ रहे हैं आप, हमारे पास सिस्टम के जो भी सामान है उसको हम लोग यूज करने वाले बने, और यूज करने के बाद में फिर आप लोगों को दिखाएं, देखो मेरे पास ये भी सामान है, इसका ये फायदा है, मेरे पास ये सामान है, इसका ये फायदा है, मेरे पास ये सामान है, इसका ये फायदा है। तो सबसे पहले आप खुद 100% बने, फिर उसके बाद में लोगों को बनाएं। उसके बाद में प्रोडक्ट मैनुअल, आपके पास प्रोडक्ट का एक कैटलॉग वगैरह सब कुछ होना चाहिए, टूल्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए और मेल करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन 100% यूजर के लिए आप अपने आप को सेफ शॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्ट के छोटे छोटे डेमो आप अपने घर में मंगाइए, अपने घर में
हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, शैम्पू है, फेस वॉश है, घड़ी है, कोट पैंट है, या और भी जो भी सामान है आप मंगाइए, और मंगाने के बाद में आप तैयारी करा सकते हैं और अपना 100% यूजर बन सकते हैं, और यूजर में नंबर 1 पे आप खुद आ सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। बीए टीम प्लेयर, टीम का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हमें बनना है। बीए टीम प्लेयर का मतलब होता है अगर हम टीम के अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले नो क्रॉस लाइन, कभी भी किसी की टीम की तरफ नहीं जाना कि उसकी टीम हमारे साथ आ जाए तो अच्छा रहेगा। ये अपने अंदर दम लेकर के आना है कि जो भी टीम बनेगी वो मेरी ताकत की वजह से बनेगी। उसके अलावा काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, जो भी काउंसलिंग वगैरह करनी है, परामर्श करना है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, बैठो उनसे बात करो, सर आपसे कुछ बात करनी है, और उसके बाद में पूछना शुरू कर दीजिए, सर ऐसे ऐसे करके मैं काम करना चाहता हूं, मुझे कैसे सफलता मिल सकती है। और उसके बाद में एडिफिकेशन और प्रमोशन, ये जो बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है, इसके लिए माहुरी जसवी सर की एक बहुत बड़ी वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो, उसमें आपको एडिफिकेशन कैसे करना है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एडिफिकेशन हमें अपने अपलाइन का करना है, सिस्टम का करना है, प्रोडक्ट का करना है। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और जाने के बाद में अपने अपलाइन से मुलाकात कराते हैं सामने वाले व्यक्ति की, और सामने वाले व्यक्ति की ज्यादा तारीफ कर दें तो सामने वाला व्यक्ति बात नहीं सुनेगा। फिर आपको वहां जाकर के किसका एडिफिकेशन करना है, अपने अपलाइन का करना है। और अगर आपने एडिफिकेशन अपने अपलाइन का कर दिया तो फिर बीच में आपको नहीं बोलना है। अभी आप अपने अपलाइन को ले गए, फिर उसके बाद में अपलाइन को चुप करा करके, सर अभी आप रुको मैं ही बोल लेता हूँ इसको। किसी ने बोला कि आपकी कंपनी पैसा के हाथ दे दिया, आपने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन किया हुआ है और अपलाइन बता रहे हैं, तो लेकिन आपने अपलाइन के पैर पे हाथ रखा, सर रुको अभी आप, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप भी हैं तो आप अपने अपलाइन को क्यों लेकर के गए। फिर अगर आप अपने अपलाइन को लेकर गए तो फिर अपलाइन को बोले दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट करें सर। आप देख सकते हैं हम हर बार यही बताते हैं, और ये चित्र में आपको देख रहे हैं, ये टीम वर्क का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपने टीम वर्क को समझ लिया तो ये जो बिजनेस है हमारा वो टीम वर्क का ही है, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट करें सर। टीबीएफ का मतलब है टेप, बुक और फंक्शन। ये जो बिजनेस है ये टेप, ऑडियो वीडियो सुनने का है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऑडियो और वीडियो सुनते हैं उनके पास उतना बड़ा ज्ञान आता है, उनके पास उतनी बड़ी नॉलेज आती है, उनके पास उतना बड़ा सोचने का तरीका आ जाता है। किताबें लगातार पढ़िए, किताबों में बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो हमें नहीं पता और जो हमें पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो किताबें ज्यादा पढ़िए। उसके अलावा फंक्शंस अभी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग मेरे ख्याल से दिसंबर के 2nd वीक में हमारे फंक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो फंक्शन की भी आप लोग तैयारी करें। फंक्शन में रिकॉग्निशन होती है, रैंक के लेवल, रैंक भी मिलेंगी और रिकॉग्निशन भी मिलेंगी, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करें। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लगातार किताबें पढ़िए, ऑडियो वीडियो सुनते रहिए और फंक्शन की तैयारी करिए। अपने अपने जिनका लेवल है, फ्रेशर है वो सिल्वर बनिए, जो सिल्वर है वो प्लेटिनम बनिए, जो प्लेटिनम है वो गोल्ड बनिए, जो गोल्ड है उन्हें क्या बनने की जरूरत है बताओ, पर्ल, और जो पर्ल है उन्हें कोरल बनने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनको भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट करें सर। अगर हम इन चीजों को बराबर करें, कंटिन्यू करते रहें, तो हमें इस बिजनेस में कामयाबी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो सारी की सारी चीजें बताई गई हैं, इन चीजों को आपको धीरे धीरे करना शुरू करना है। आपको लग रहा है कि मेरे पास, मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ डेली, तो बैठ करके सबसे पहले आधा घंटा किताब पढ़ने के लिए टाइम निकालिए। अगर आपको लग रहा है मैंने सारे काम किए, मैंने आज वीडियो नहीं सुनी, तो भी आधा घंटा काम करते करते ही सुन लीजिए, लेकिन सुनिए जरूर आधा घंटा वीडियो। कभी जसवीर सर को निकाल लीजिए, कभी देवेंद्र शर्मा सर के फॉलो अप है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं सर। जसवीर सर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, माधव सर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, विजयपाल सर बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे नए लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखा करें। उसके अलावा डायमंडशिप ज्यादा देखो, डायमंडों की स्पीच सुनो। एक एक व्यक्ति को कम से कम 20-20 डायमंडों की स्पीच तो सुननी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़े, लोगों ने उनको क्या बोला, क्या लोगों ने उनको ही बोला था या आपको ही बोल रहे हैं। तो जैसा जैसा आप अपनी जिंदगी से रिलेट करके देखें कि किसकी स्टोरी आपसे रिलेट हो रही है, और उसी के हिसाब से आप लोग काम करें। बाकी का आपके अपलाइन लोग सब लोग बहुत ही दमदार हैं, जिन जिन के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ मिलकर के काम करें, और मिलकर के काम करने के बाद में
जो जो चीजें बचती हैं या जो चीजें और जानना चाहते हैं, आप अपने अपलाइन को सीधे संपर्क करें। अगर कोई आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने कुछ बोला है, तो उसको लेकर के अपने मन में ना घुटें, सीधे अपलाइन से बोलते हैं सर ऐसे ऐसे करके मेरे को ये वाली दिक्कत आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को उनके घर वाले डिमोटिवेट करते रहते हैं, और वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो डिमोटिवेट होते भी रहते हैं और अपनी बात अपनी अपलाइन को नहीं बताते। तो फिर क्या होता है, फिर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। हालांकि वो बिजनेस उनको करोड़ों रुपए दे सकता था। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन मैं अपनी छोटी छोटी बातें सब अपने अपलाइन डीएन सर को बताया करता था, गुरुजी मेरे साथ ये वाली चीज हो रही है, गुरुजी मेरे साथ ये वाली चीज हो रही है। और जब गुरुजी ने मेरे को बताया, और बताते बताते आज की डेट में इस लेवल पे पहुंच गए। तो अभी क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास छोटी से छोटी बात है या बड़ी से बड़ी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको बड़े लेवल पे लेकर के जा सकती हैं, क्योंकि आप अपनी छोटी छोटी बातें अगर आप अपने अपलाइन से शेयर करेंगे। अपलाइन का मतलब दो तरीके के अपलाइन होते हैं, एक जागते और भागते अपलाइन होते हैं, और एक रोते और सोते अपलाइन होते हैं। तो हमेशा जागते और भागते अपलाइन के साथ रहना है, रोते और सोते अपलाइन के साथ नहीं रहना। एक होता है जस्ट आपका अपलाइन जो आपसे 1 घंटे पहले जुड़ा है, कल जुड़ा है, हाँ वो उसने आपको ज्वाइनिंग कराया है, वो आपका प्रमोटर है, लेकिन वो सही में अपलाइन नहीं होता। सही में अपलाइन वो होते हैं जिनके साथ आप काम करके डायमंड बनते हैं। तो ऐसे लोगों के टचमेंट में रहो, ऐसे लोगों के टचमेंट में रहेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और जिन लोगों का सीसीसी प्लान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने अपना नहीं लिया है, वो अपना कराएं और रैंक 1 की तैयारी करें। रैंक 1 की अगर आपने तैयारी कर दी, और उसके बाद में जब आपके चेक बनेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो प्रत्येक लीडर के बहुत जबरदस्त चेक बनेंगे। तो आप रैंक 1 की तैयारी करें। बाकी का जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हम आपके सामने लगातार सिखाते रहेंगे। हम आपके साथ बने हुए हैं। आपको कोई और किसी भी चीज की जरूरत है या कोई और चीजें जानना चाहते हैं तो फोन करके भी बात कर सकते हैं।